प्रोडक्ट डिटेल पेजेस के परिचय पर हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप कभी Amazon मार्केट प्लेस में गए हैं तो आपने प्रोडक्ट डिटेल पेज देखा होगा। ये वो जगह है जहाँ किसी प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है, जिसमें उसका टाइटल, इमेजेस और इस आइटम के बारे में बुलेट शामिल हैं। हालांकि आप शायद अभी तक ये नहीं जानते होंगे कि हम एक प्रोडक्ट के लिए सभी सेलर्स की ऑफर्स को एक प्रोडक्ट डिटेल पेज पर जोड़ते हैं। इससे कस्टमर्स के लिए आइटम ढूंढना, उनकी तुलना करना और खरीदना आसान हो जाता है, और ये सेलर्स को उन पेजेस को फिर से बनाने से बचाता है जो पहले से ही Amazon कैटलॉग का हिस्सा हैं। हम प्रोडक्ट डिटेल पेज पर साइज, कलर, पैटर्न और अन्य विशेषताओं के लिए सभी वेरिएशंस को भी शामिल करते हैं, ताकि कस्टमर्स आसानी से किसी प्रोडक्ट के वर्जन्स के बीच चयन कर सकें। एक Amazon सेलर के रूप में प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाने या अपडेट करने का सुझाव देने की हमारी क्षमता लिस्ट होने वाले प्रोडक्ट के साथ आपके संबंध पर निर्भर करती है। उसी तरह प्रोडक्ट डिटेल पेज पर किसी ऑफर को मिलाने की आपकी योग्यता। अगर कोई प्रोडक्ट Amazon ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल्ड ब्रांड का हिस्सा है, केवल 3 प्रकार के सेलर्स ही अपना प्रोडक्ट डिटेल पेज बना सकते हैं और सटीकता यानी कि एक्यूरेसी के लिए अपडेट का सुझाव दे सकते हैं। ओरिजिनल राइट्स ओनर जिसने ब्रांड को एनरोल किया था, ब्रांड के आंतरिक रूप में वेरीफाइड अन्य सेलर्स और ब्रांड द्वारा प्रामाणिक रीसेलर्स। प्रोडक्ट के लिस्ट होने के बाद अन्य सेलर्स प्रोडक्ट डिटेल पेज पर ऑफर्स को मिला सकते हैं। रजिस्टर्ड ब्रांड के लिए अप्रूवल की रिक्वेस्ट करने के लिए उन्हें पहले ब्रांड सेलिंग एप्लीकेशन को पूरा करना पड़ सकता है। अगर कोई प्रोडक्ट किसी ब्रांड का हिस्सा है जो ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल्ड नहीं है, तो प्रोडक्ट ओनर एरर कोड 5665 का जवाब देकर प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाने का अनुरोध कर सकते हैं। उन्हें ये एरर तब मिलता है जब वे पहली बार अपने अनरजिस्टर्ड ब्रांड नाम का उपयोग करके किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करने का प्रयास करते हैं और Amazon की सामान्य ब्रांड नाम पॉलिसी के एक्सेप्शन का अनुरोध करने के लिए एरर मैसेज में लिंक को फॉलो करें। अगर एक्सेप्शन मिल जाता है और प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाया जाता है, तो अन्य सेलर्स उस पेज पर ऑफर को मिलाने में सक्षम होते हैं। सभी सेलर्स जो ऑफर्स को मिलाते हैं, एक्यूरेसी के लिए अपडेट का सुझाव दे सकते हैं। अंत में, अगर कोई प्रोडक्ट जेनेरिक है, मतलब कि उसका कोई स्थायी ब्रांड नाम या लोगो नहीं है, तो उसका प्रोडक्ट डिटेल पेज प्रोडक्ट के ओनर द्वारा लिस्टिंग प्रक्रिया के दौरान ब्रांड नाम वैल्यू के रूप में जेनेरिक का उपयोग करके बनाया जा सकता है। पेज बनने के बाद अन्य सेलर्स ऑफर को मिला सकते हैं, और सभी सेलर जो ऑफर को मिलाते हैं एक्यूरेसी के लिए अपडेट का सुझाव दे सकते हैं। ध्यान दें कि कुछ केसेस में सेलर्स को प्रोडक्ट डिटेल पेज पर ऑफर बनाने, अपडेट का सुझाव देने या ऑफर्स मिलाने से पहले किसी प्रोडक्ट या कैटेगरी के लिए सेलिंग एप्लीकेशन को पूरा करना भी जरूरी है। अगर ये जरूरी है तो आपको लिस्टिंग प्रोसेस के दौरान उस एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। ये भी ध्यान दें कि प्रोडक्ट कैटेगरी या ब्रांड की परवाह किए बिना Amazon प्रोडक्ट डिटेल पेज की जानकारी की समीक्षा करता है जब नए पेजेस के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए सुझाए गए अपडेट की समीक्षा भी करते हैं कि वे पेज की एक्यूरेसी में योगदान दे रहे हैं। अपडेट्स वेरीफाई हो जाने के बाद 24 घंटों में Amazon स्टोर पर दिखाई देंगे। हालांकि सभी सेलर्स Amazon मार्केट प्लेस में एक ही प्रोडक्ट डिटेल पेज पर ऑफर को मिलाते हैं, सभी सेलर्स को यूनिक ऑफर जानकारी देने का मौका मिलता है। वो एक स्पेसिफिक प्राइस चुन सकते हैं। उनके द्वारा रीसेल की जा रही सटीक वस्तु की फिजिकल कंडीशन को नोट कर सकते हैं। आइए प्रोडक्ट डिटेल पेज के की एलिमेंट्स की समीक्षा करें, साथ ही कुछ सामान्य गाइडलाइंस की समीक्षा करें। आपको प्रोडक्ट डिटेल बनाते या अपडेट देते समय जिनका पालन करना चाहिए। प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाने से पहले सुनिश्चित करें कि आप कैटेगरी स्टाइल गाइड की भी समीक्षा करते हैं, जिसे आप सेलर सेंट्रल हेल्प पेजेस खोजकर प्राप्त कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिटेल पेज का पहला एलिमेंट प्रोडक्ट का टाइटल या नाम है। एक अच्छा टाइटल प्रोडक्ट का स्पष्ट और संक्षेप में वर्णन करता है
और खोजने में मदद करता है। जब आप कोई टाइटल बनाते हैं, ब्रांड और प्रोडक्ट के प्रकार को शामिल करें। वेरिएशंस के लिए कलर, साइज या दूसरी वर्णन करने वाली जानकारी शामिल करें। प्रोडक्ट की कैटेगरी के लिए स्टाइल गाइड में लिस्ट किए गए कैरेक्टर और स्पेसेस के रेकमेंडेड नंबर से ज्यादा का उपयोग ना करके संक्षिप्त रहें। अगर टाइटल में कोई इंग्लिश का शब्द आता है तो उसके पहले लेटर को कैपिटल में रखें। अगर वो प्रोपोजिशन जैसे कि इन या विद, कंजंक्शन जैसे कि एंड, फॉर, ए, द जैसे शब्द नहीं है तो 2 पैक या 16 आउंस जैसे वाक्यांशों के लिए शब्दों की बजाय अंकों का उपयोग करें। सेंटीमीटर के लिए cm और आउंस के लिए OZ जैसे माप को अब्रीविएट यानी कि संक्षिप्त करें। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि टाइटल बनाते समय क्या नहीं करना चाहिए। प्राइसिंग या अन्य सेलर स्पेसिफिक जानकारी शामिल ना करें। प्रमोशनल फ्रेजेस जैसे कि हॉट आइटम या बेस्ट सेलर जैसे कमेंट्स शामिल ना करें। टेक्स्ट इंग्लिश में होने पर सभी बड़े अक्षर का उपयोग ना करें। बिना भाषा वाले या सजावटी कैरेक्टर्स का उपयोग ना करें। इमेजेस किसी भी प्रोडक्ट डिटेल पेज का एक और की एलिमेंट है। इमेजेस कस्टमर्स का ध्यान आकर्षित करती हैं और किसी प्रोडक्ट के बारे में दृश्य यानी कि विजुअल की जानकारी देती हैं। सभी प्रोडक्ट डिटेल पेज के लिए कम से कम एक मेन इमेज की जरूरत होती है जिसे कस्टमर्स सर्च के रूप में दिखाया जाता है। हम उपयोग में आने वाले प्रोडक्ट की अलग अलग एंगल से या अलग अलग फीचर्स के साथ दिखाने के लिए और इमेजेस जोड़ने की सलाह देते हैं। जब आप इमेजेस को चुनते हैं, प्रोडक्ट को व्हाइट बैकग्राउंड पर दिखाएं। ये मेन इमेजेस के लिए जरूरी है। फ्रेम में प्रोडक्ट को 85% या उससे ज्यादा जगह दें। प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स का उपयोग करें, खासकर मेन इमेजेस के लिए। उन इमेजेस का उपयोग करें जो सबसे लंबी साइड पर कम से कम 1000 पिक्सल है। किसी प्रोडक्ट पर जूम इन करने के लिए 1600 पिक्सल या उससे ज्यादा और भी बेहतर है। अगर संभव हो तो JPEG अपलोड करें। हालांकि आप टिफ या स्थिर जिफ फाइलों का उपयोग भी कर सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों के कपड़ों के लिए प्रोडक्ट को ह्यूमन मॉडल पर दिखाएं, विशेष रूप से मेन इमेजेस के लिए। सुनिश्चित करें कि आप धुंधली या पिक्सेलेटेड इमेजेस का उपयोग नहीं करते हैं। एक्सेसरीज या प्रॉप्स वाली इमेजेस का उपयोग ना करें। टेक्स्ट, लोगो, बॉर्डर, कलर ब्लॉक, वाटरमार्क या अन्य ग्राफिक्स शामिल ना करें। बच्चों और बच्चों के कपड़ों के लिए प्रोडक्ट को ह्यूमन मॉडल के साथ ना दिखाएं। कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स का मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए हम प्रोडक्ट के टाइटल के ठीक नीचे प्रमुख विशेषताओं को लिस्ट करते हैं। इस क्विक ग्लैंस ओवरव्यू में अक्सर ब्रांड का नाम, डायमेंशन और कलर शामिल होते हैं, लेकिन इसमें और विवरण भी शामिल हो सकते हैं जो एक ही कैटेगरी में एक प्रोडक्ट को दूसरों से अलग करने में मदद करते हैं। Amazon सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट विशेषताओं को चुनता है और उन्हें प्रोडक्ट ओवरव्यू सेक्शन में अपने आप शामिल करता है। विशेषताओं की लिस्ट के नीचे बुलेट में इस आइटम के बारे में सेक्शन में हम प्रोडक्ट की टॉप क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। ये बुलेट्स किसी प्रोडक्ट के डिजाइन, स्पेशल फीचर या विभिन्न उपयोगों को हाईलाइट करने में मदद करते हैं। जब आप इस आइटम के बारे में बुलेट बनाते हैं, 1 या 2 शब्दों के विवरण के साथ शुरू करें, फिर 100 कैरेक्टर या उससे कम में समझाएं। पूरा सेंटेंस लिखना जरूरी नहीं है, उसे छोटा करके लिखें। अगर आपका बुलेट पॉइंट इंग्लिश वर्ड से शुरू होता है तो उसके पहले लेटर को कैपिटल में लिखें। ध्यान दें कि आप प्रोडक्ट टाइटल बनाने के समय ना किए जाने वाले नियमों का पालन कर रहे हैं। प्राइस या क्वांटिटी की जानकारी शामिल ना करें। सेलर से जुड़ी स्पेसिफिक जानकारी शामिल ना करें। प्रमोशनल लाइंस का इस्तेमाल ना करें। टेक्स्ट इंग्लिश में होने पर सभी बड़े अक्षर का उपयोग ना करें। भाषा के बाहर के या सजावटी कैरेक्टर्स का उपयोग ना करें। प्रोडक्ट डिटेल पेज पर आखिरी जरूरी पार्ट जिसे सेलर डालता है वो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यानी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, जो कि 2000 कैरेक्टर तक की हो सकती है और इसमें इमेज भी शामिल कर सकते हैं।
आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक अवसर है जिसके जरिए आप कस्टमर को अपना प्रोडक्ट ओन करने की कल्पना करा पाएंगे। जब आप एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, जरूरी फीचर्स जैसे कि साइज और स्टाइल के बारे में बताएं और दिखाएं कि प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पूरे सेंटेंसेस का इस्तेमाल करें। डायमेंशन, केयर इंस्ट्रक्शंस और वारंटी की जानकारी शामिल करें। प्रोडक्ट की यूनिक प्रॉपर्टीज पर फोकस करते हुए उसके फीचर्स और बेनिफिट के बारे में चर्चा करें। ध्यान रखें कि आप प्रोडक्ट टाइटल और इस आइटम के बारे में बनाने के समय ना किए जाने वाले बुलेट पॉइंट्स को फॉलो करें। प्रोडक्ट डिटेल पेज के परिचय पर हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं।